Assalamu alaikum. In this lecture we will discuss two topics. Our first topic will be fields of force, and then we will move toward the electric field lines. Our first topic is fields of force. First of all हम लोग इसका historical overview discuss करते हैं कि fields of force या electric field जो है इसका concept किसने दिया. The concept of electric field was given by Michael Faraday. So, according to his theory, it is an intrinsic property of nature that an electric field exists in space around an electric charge, and this electric field can also be termed as fields of force. सिंपल सी बात है कि माइकल फेराडे ने यह कंसेप्ट दिया कि अगर एक चार्ज पड़ा हुआ है तो उस चार्ज की सराउंडिंग में एक फील्ड होगी. उस चार्ज की सराउंडिंग में जो रीजन है वहाँ उसके इफ़ेक्ट को फील किया जा सकेगा अगर उसके करीब हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं. ये थ्योरी प्रपोज की थी किसने? माइकल फेराडे ने प्रपोज की थी. अब इसकी बेस पे अगर हम फील्ड को डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज की सराउंडिंग में जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी फील्ड कहते हैं. अब ये चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज पड़ा हुआ है, तो उसकी सराउंडिंग में जो फील्ड होगी उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे. अब इस रीजन में अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं तो वो उसके अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इफेक्ट को फील कर सकेगा. मतलब ये कि अगर पॉजिटिव चार्ज जिसके करीब लेकर आएंगे तो ये चार्ज जो है इस फील्ड में जब आएगा तो ये भी चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो जो इफेक्ट इसका होगा वो क्या होगा? ये पॉजिटिव इफेक्ट होगा, यानी रिपल्सिव इफेक्ट होगा. सेम चार्जेस अगर एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये क्या करेगा? उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव चार्ज को उठाकर इस चार्ज के करीब लेके आती हूँ, इसकी फील्ड में लेकर आती हूँ, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्टिव इफेक्ट होगा, यानी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है. कब? जब इस चार्ज को हम इसकी फील्ड में लेकर आएंगे. तो सिंपल सी बात हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने इसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखा कि इसका इस फील्ड का जो कंसेप्ट था वो इंट्रोड्यूस करवाया माइकल फेराडे ने, और उसने जो थ्योरी दी उसकी बेस पे उसने कहा कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. इंट्रिंसिक हम कहते हैं बेसिक बाय बर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि हम उसके जब रखते हैं तो उसकी सराउंडिंग में एक फील्ड या उसके सराउंडिंग में एक रीजन होगा जहाँ अगर कोई दूसरा चार्ज हम लेके आते हैं तो वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इफेक्ट को एग्जर्ट करेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को एग्जर्ट करेगा उस चार्ज के ऊपर जो उस फील्ड में आता है. सो इट्स डिफाइंड एज द रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज विद इन विच इट्स इलेक्ट्रिकल फोर्स कैन बी फेल्ट बाय अदर चार्जेस. यानी हम कह रहे हैं कि वो रीजन या स्पेस चार्ज के अराउंड जहाँ उसके इलेक्ट्रिकल फोर्स को कोई दूसरा चार्ज क्या कर सकता है? फील कर सकता है. अब इस डायग्राम को अगर हम देखें तो डायग्राम ए में हम कह रहे हैं कि डार्ट्स सराउंडिंग द पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो डार्ट्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मौजूद है. द डेंसिटी ऑफ द डॉट्स इज प्रोपोर्शन टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स. यानी मतलब ये कि ये जो डॉट्स हैं जहाँ ज़्यादा डेंस हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा डॉट्स हैं, मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है. अगर यहाँ दूर जाके देखें डॉट्स कम है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? कम है. करीब ज़्यादा है, यहाँ डॉट्स ज़्यादा हैं, यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है. और यूं यूं चार्ज से दूर चलते जाएंगे फील्ड क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी. इसलिए ये जो डॉट्स हैं वो क्या हैं? लेस डेंस हैं. दूर दूर डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं. इंटरेक्शन ऑफ द फील्ड विद द चार्ज क्यू नॉट आपने इस सेकेंड डायग्राम में देखी है. लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इससे पहले हम लोग स्टडी करके आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा है कि किसी चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड बनी होती है. कोई चार्ज अगर पड़ा हुआ है तो उसके चारों तरफ उसकी सराउंडिंग्स में एक एरा डेवलप हो जाता है, एक फील्ड बन जाती है. अब ये जो फील्ड है इट इज़ नॉट विजिबल, वी कैन ओनली फील इट्स इफेक्ट. जैसे आपके हाथ से अगर पेन गिरता है तो वो ज़मीन पर आता है. अब पेन को आप ज़मीन की तरफ आते हुए देख रहे हैं, किस फोर्स की वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से. अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको नज़र तो नहीं आती, जस्ट आप उसके इफेक्ट को फील करते हैं. सिमिलरली अगर एक चार्ज पड़ा हुआ है तो उसकी सराउंडिंग में एक फील्ड डेवलप होती है, उस फील्ड के इफेक्ट को आप फील कर सकते हैं. डायरेक्टली आप उस फील्ड को देख नहीं सकते. ठीक है.
अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इंटेंस है उसको हम फील कर सकते हैं कब, जब उसके करीब आप कोई चार्ज को लेकर आते हैं। अब अगर हम यहाँ अपने चार्ज को, लेट्स सपोज क्यू नॉट को अपने सोर्स चार्ज प्लस क्यू के पास लेकर आएंगे, तो ये जो चार्ज है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज जो ये एक्सपीरियंस करता है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इस सोर्स चार्ज के करीब पड़ा हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करता है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब इसकी कितनी इंटेंसिटी को ये फील कर सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है फोर्स के ऊपर, और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन सेम ऐसी ही होगी जैसा कि इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जब हम वेक्टर क्वांटिटी को डिस्कस कर लें तो थर्ड पॉइंट हमें साथ बताना चाहिए कि इसका यूनिट क्या है जिसमें आप इसको मेजर कर सकते हैं। ऐसे यूनिट में अगर आप देखें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, चार्ज का यूनिट कूलम है। न्यूटन पर कूलम क्या होगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सेकंड डेरिवेशन की तरफ हम आते हैं। सेकंड डेरिवेशन को ड्राइव करते हुए बेसिक जो डेफिनेशन अभी आपने पढ़ी, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, उसी को अगर आप देखें तो F क्या है, फोर्स, कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स आपने कहाँ से स्टडी की, कूलम्स लॉ में स्टडी किया। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा एक चार्ज Q है, सेकंड जो टेस्ट चार्ज आप पास लेके आए हैं वो Q नॉट है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। और आर यूनिट वेक्टर में इस फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इससे, इस चार्ज से, सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की तरफ है। अब इस फोर्स की वैल्यू आप अपनी इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे, F की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट से कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ कूलम लॉ आपने डिफाइन कर लिया कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ओके स्टूडेंट्स, अब चूंकि हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस किया है। अब हमें चाहिए कि हम लोग थोड़ा सा मज़ीद फर्दर मूव करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने कहा चार्ज की सराउंडिंग में एक फील्ड डेवलप हुई, चार्ज की सराउंडिंग में जो रीजन है वहाँ एक फील्ड बनी, जहाँ आप उस चार्ज के इफेक्ट को, कोई दूसरा चार्ज उस रीजन में अगर आता है तो वो फील करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, बेसिकली इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, ये कोई इमेजिनरी लाइंस हैं जो हम ड्रा करते हैं किसी चार्ज की सराउंडिंग में, जहाँ जिन लाइंस की मदद से आप इस चार्ज के डायरेक्शन को देख सकते हैं कि किस तरफ, मतलब यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, और दूसरा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ को देख सकते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और किस पॉइंट के ऊपर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले हम कहते हैं कि द फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टेड रेडली आउटवर्ड। अगर एक चार्ज पड़ा हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो रेडली डायरेक्शन में निकलेंगी, हर तरफ से निकलेंगी। अब डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव में ये है कि पॉजिटिव चार्ज में से जो फील्ड निकलती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं, दे आर डायरेक्टली रेडली आउटवर्ड, एंड नेगेटिव चार्ज के सेंस में ये क्या करती हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। We can say that the field due to negative charge is directly रेडली inward। अब ये दो पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं। अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को हम रखते हैं, चूंकि हमने कहा कि पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर होती हैं, यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकली और नेगेटिव में क्या होगी, एंटर होगी। यहाँ भी देखें पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव में एंटर हो गई हैं।
अब ये तो हो गया दो पॉजिटिव चार्जेस के सेंस में। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे चार्जेस सेम हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ मैंने रखे, तो अब पॉजिटिव से निकलेंगी इस साइड से, इस पॉजिटिव से निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये दरमियान में देखें कोई फील्ड लाइंस नहीं है यहाँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है, और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जोन कहते हैं। सो द मिडल रीजन बिटवीन टू सेम चार्जेस हैज़ नो फील्ड ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लाइक चार्जेस एंड इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो फील्ड स्पॉट और न्यूट्रल जोन। इसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो फील्ड स्पॉट कहते हैं या न्यूट्रल जोन कहते हैं। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाके हम लोग देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। Let's discuss the properties of electric lines of force. Very first, they originate from positive charge and end on a negative charge. यानी positive charge से निकलती हैं और end कहाँ होती हैं, negative charge पे होती हैं। The tangent to a free line at any point gives the direction of the electric field intensity at that point. यानी किसी point के ऊपर, electric line के ऊपर आप ने डायरेक्शन फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो वहाँ आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे, और उस टेंजेंट की एरो की डायरेक्शन वही होगी जो कि आपकी इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। और यहाँ अब आपको क्या पता चलता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता चल रही है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ टेंजेंट को ड्रा करेंगे, और ये टेंजेंट आपका डायरेक्शन को शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे ड्रा करना है, तो यहाँ आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, और ये टेंजेंट शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड द लाइंस आर फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक। जाहिर सी बात है, चार्ज के करीब फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ आपकी लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के करीब में। चार्ज से जब आप दूर जाएंगे तो फील्ड वीक हो जाएगी, और ये लाइंस क्या हैं, एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, दिस इज बिकॉज ई कैन हैव ओनली वन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन है। सो इफ़ द लाइंस क्रॉस ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन, जो कि मोस्टली पॉसिबल नहीं है। इस स्लाइड में हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने स्टडी क्या किया है। वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो अगर पॉजिटिव चार्ज एक पड़ा हुआ है, तो सो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट अगर आप इसके करीब लेके आते हैं, सो इट एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है, ये सोर्स चार्ज है, इसके करीब में एक टेस्ट चार्ज को लेके आ रही हूँ, नंबर ऑफ टेस्ट चार्जेस इसकी सराउंडिंग में लेके आ रही हूँ, तो ये क्या है, रिपल्सिव इफेक्ट को फील करेंगे। सो अगर एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाकर क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी। ये दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं, उनका बिहेवियर हम स्टडी कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ आप देखें दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पड़े हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और नेगेटिव पे जाकर एंड हो रही हैं। ये दो सेम चार्जेस हमने रखे हुए हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यहाँ भी बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब इनके दरमियान में कोई फील्ड नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो फील्ड रीजन कहते हैं या न्यूट्रल रीजन कहते हैं। सो आज का लेक्चर यहाँ एंड हो रहा है।